अम्बेडकर को पहली बार तो सशक्त नमन है, क्योंकि भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में, जहाँ की मिंडे मुंडे मतिर भिन्ना और विभिन्नताओं वाले देश में, जहाँ की ब्राह्मण अंधविश्वास और विभिन्न प्रकार की कुरीतियां समाज को कई सदियों से जकड़े हुए थी, उसको कैसे एकता के सूत्र बांधना और भाईचारे की बंधुत्व की भावना लाना और भारतीय संविधान का निर्माण करना एक अहम जिम्मेदारी को दी गई। और इस जिम्मेदारी को इन्होंने बखूबी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न 389 सदस्यों के पूर्ण सहयोग से भारत में स्वतंत्रता, समानता और न्याय और चौथा बंधुत्व, इन चीजों को समाहित करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में बड़ी ही समस्याएं थी, क्योंकि भारत का समाज बिल्कुल जकड़ा हुआ समाज था। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद और छुआछूत ये पूरे समाज को जकड़े हुए थी, क्योंकि कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माण में कैसे पूरे देश को एक कोने से दूसरे कोने को विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय और विभिन्न जनजातियां फैली हुई थी और विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां थी, तौर तरीके थे, रहन सहन थे, इनको एक करके एक संविधान की सूत्र बांधना बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी ही चतुराई और तत्परता के साथ अपनी कमेटी के 7 सदस्यों के साथ मिलकर भारतीय संविधान के निर्माण में पूरे भारत को, जहां की जैसे मैंने यहाँ जातिवाद, कास्ट सोसाइटी, विदेश के इतिहासकारों ने भारतीय समाज की इस जातिवादी व्यवस्था की कड़े शब्दों में निंदा की है। सबको जोड़ते हुए भारतीय संविधान को ऐसा प्रारूप देना कि जो बंधुत्व की, भाईचारे की भावना आ जाए। आज आप लोग एक साथ बैठे हैं, ये भारतीय संविधान की देन है, अन्यथा भारत में एक साथ सारे लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे। यहाँ की भारतीय इतिहास जब आप पढ़ते होंगे, यहाँ राजपूत को ही केवल सेना में सम्मिलित होने का अधिकार था, जो धलाने का अधिकार, दूसरे लोगों में तमाम प्रतिभा हो, क्वालिटी हो, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ने का सिर्फ राजपूतों का अधिकार था।